Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Asim Shkil and I will teach you grade 10th physics. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10th सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड अनदर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम. स्टूडेंट्स, सपोज कर लें हमारे पास एक बाउल है, उसमें मैंने बॉल को प्लेस कर दिया. अगर मैं इस बॉल को मेन पोजीशन पर रखूँगा, मतलब कोई मोशन इस पर अप्लाई नहीं होगी, तो इसकी जो मेन पोजीशन होगी यहाँ पर मेन पोजीशन, हम इसको एनर्जीज को भी डिस्कस करते हैं, हम इसके एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करते हैं, हम इसकी वेलोसिटी को भी डिस्कस करते हैं. लेकिन पहले मेरी एक और से बात सुनिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मेन पोजीशन पर जब ये रुका रहेगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी. अगर मैं स्टूडेंट्स इस बॉल को लेकर जाऊं एक्सट्रीम पोजीशन, अगर मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन का नेम दे दूं, यहां पोजीशन पर इसको लेकर आऊं, तो अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, क्या ये इस पॉइंट मेन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा? कभी भी नहीं स्टूडेंट्स. क्यों? तो स्टूडेंट्स, इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी, मैं आगे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा देता हूँ. लेकिन आप यहाँ देख लें कि हमारे पास जो एक बॉब है इन बाउल सिस्टम में, उसकी जो पीक पॉइंट होगा, उसका जो टॉप पॉइंट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन होगी, वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन उसका जो होगा वो मैक्सिमम होगा. और एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेन पॉइंट की तरफ जानब होगा. और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. स्टूडेंट्स, इन मेन पोजीशन वही वेलोसिटी जो होगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो मेन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पर हमारे पास मिनिमम होता है, मतलब ज़ीरो हो जाता है. और इनकी एनर्जीज़ को स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस कर लें, इन एक्सट्रीम पोजीशन एनर्जी क्या होगी, इन मेन पोजीशन एनर्जी क्या होगी, तो मैंने स्टूडेंट्स आगे इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा पीक पॉइंट पर मैक्सिमम होती है एंड स्लो जो डाउन पॉइंट है वहाँ पर मिनिमम होती है, मतलब ज़ीरो, नेग्लिजिबल ज़ीरो होती है स्टूडेंट्स. तो इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो ज़मीन पर जो हमारे पास मेन पोजीशन है वहाँ पर मैक्सिमम होती है और जो एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास वहाँ पर ज़ीरो होती है. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया, हम उसकी एग्जांपल्स को स्टडी कर रहे हैं कि उसकी एग्जांपल्स क्या हैं. अगर हम उसकी एक एग्जांपल लें बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसमें क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास फिनोमिना कि हमारे पास एक बाउल है, उसमें हमने एक बॉल को प्लेस कर देना है. उसकी मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और एनर्जी क्या होगी, हम इसको डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, सपोज करें अगर मैं उस बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज करें मैं इसको नेम पॉइंट ओ का दे दूँ, इस पॉइंट को ए दे दूँ नेम और इस पॉइंट को बी नेम दे दूँ. अगर मैं इस बॉल को 0 पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करवा दूँ और इसको यहाँ पर रिलीज कर दूँ, तो क्या ये बॉल मेन पोजीशन पर आकर स्टॉप हो जाएगी? कभी भी नहीं. क्यों? स्टूडेंट्स, विद इनर्शिया, इनर्शिया हमें ये कहता है कि एक चीज़ अगर मूव कर रही है वो तब तक मूव करती रहेगी, वो तब तक रुक नहीं सकती जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दें. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, सपोज कर रहे हैं एक मैस है हमारे पास, वो ये ब्रिक ले लें, सपोज इसको एग्जांपल ब्रिक दे लें, ये तब तक पड़ी रहेगी जब ये तब तक रेस्ट पोजीशन पर रहेगी जब तक हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उठा ना लें, कहीं इसको फेंक ना दें. तो इनर्शिया हमें ये कहता है स्टूडेंट्स, तो कभी भी ये मेन पोजीशन पर आकर नहीं रुकेगी. क्यों? इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेन पोजीशन है और नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि इसको यहाँ पर पॉइंट ए की तरफ लाने में एक फोर्स रिस्टोर हुई, जिसको मैंने एक्सप्लेन के साथ स्टूडेंट्स बयान किया है लेक्चर नंबर 2 में,
लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होगी हमारे पास वो पॉइंट ओ से अगर पॉइंट ए की तरफ हम इसको लेकर आएँ, इस दौरान में इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगी जिसको हम नेम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो क्या कहती है कि वो ऑब्जेक्ट कभी भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर नहीं रुकेगा, वो फोर्स उसको बैकवर्ड अपने मीन पोजीशन पर लेकर जाने में मदद, वो फोर्स मतलब हम कह सकते हैं कि वो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वो उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी तरफ खींच रही है जो कि हमारे पास मीन पोजीशन है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स से आगे हम देखते हैं कि वो बॉडी, उसका एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन होगा, नेगेटिव साइन हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तब क्या वो बॉडी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगी? नेवर, कभी भी नहीं स्टूडेंट्स, वो जाएगी अपने पॉइंट बी की तरफ, क्योंकि इस केस में टू एंड फ्रो फिनोमिना परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि लाइक दैट सिंपल पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास है। क्या बी पॉइंट पर जाकर वो रुक जाएगा? नहीं, वो फिर अपनी ए पॉइंट ओ पोजीशन पर आएगा, फिर ए की तरफ बी, फिर ओ की तरफ। स्टूडेंट्स ये तब तक कंटिन्यूसली फिनोमिना स्टार्ट रहता है जब तक ये अपनी मीन पोजीशन पर आकर टिल स्टॉप ना हो जाए। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसके एक्सेलरेशन की, इसकी वेलोसिटी की, इसकी एनर्जीज की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हमारे पास मीन पोजीशन पर होगा एक बॉल, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सपोज अगर मैं उस बॉल को पॉइंट ए की तरफ लेकर आऊं, उसको रिलीज कर दूं, स्टूडेंट्स जब वो पॉइंट ए टू पॉइंट मीन पोजीशन दैट इज ओ मूव करेगा, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी तरह जब वो पॉइंट ओ टू पॉइंट बी मूव करेगा वही बॉल, तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, मतलब मिनिमम जीरो हो जाएगी जब वो पॉइंट बी पर पहुंचेगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसी तरह इसका एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम हो जाएगा हमारे पास, मतलब जीरो होगा, मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह जब पॉइंट ओ टू पॉइंट बी वो बॉल मूव करके जा रही है ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो रही है, तो इस पॉइंट पीक पर दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, इन एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो मैक्सिमम हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका मतलब हमने एक्सेलरेशन को भी स्टडी कर लिया, वेलोसिटी को भी स्टडी कर लिया, और इसका रह गया स्टूडेंट्स एनर्जीज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे घर की छत है, हमने एक कप को यहाँ से थ्रो करवाना है, एक ब्रिक, सपोज कर ले हमारे पास एक ब्रिक है, एक ईंट है, इसको हमने थ्रो करवा दिया ज़मीन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जो टॉप पोजीशन पर होगी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और जो ग्राउंड पोजीशन होती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात कि हमारे पास अगर ये ईंट पड़ी है, टॉप पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, जब हम इसको थ्रो करवा देंगे तब से लेकर जब ये ग्राउंड पर हिट नहीं करेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी डाउन हो जाएगी, और टिल मीन, ये देखें ये मीन पोजीशन है हमारे पास और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब ये ग्राउंड पर आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जब ये सॉरी स्टूडेंट्स, मीन पोटेंशियल एनर्जी इसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इसकी टॉप पर, टॉप पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी, लेकिन जब वो ब्रिक आकर ग्राउंड पर हिट करेगी, हिट करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी इन मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि टॉप पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, इन एक्सट्रीम पोजीशन, ये देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इन एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और इन मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और इसी का उलट जो हमारे पास है, इन एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो ज़ीरो है, इन मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास
मैक्सिमम होगी। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने कंसेप्ट समझाना था थोड़ा सा, ये आपने आई होप अच्छे तरीके से समझ लिया है कि वेयर इज़ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट एंड वेयर इज़ द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज़ द मैक्सिमम। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। इसी तरह मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल को किस तरह स्टडी किया और उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एनर्जीज किन पॉइंट पर मैक्सिमम होती हैं और किन पॉइंट पर मिनिमम होती हैं। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया और एक्सेलरेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया कि वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन तो होता है, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स विच पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल स्टडी की बॉल एंड बाउल सिस्टम, इसी तरह हम एक अनदर एग्जांपल को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। दिस इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, सपोज कर लें हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट है, उसके साथ हमने एक बॉब को अटैच कर दिया। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, सेम लाइक दैट बॉल एंड बाउल सिस्टम। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, अगर मैं इस मैस को पॉइंट ए की तरफ लेकर मूव कर जाऊं और यहाँ पर इसको रिलीज कर दूं, तो इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन, इसकी एनर्जी को मैंने प्रॉपर डिस्कस कर लिया बॉल एंड बाउल सिस्टम में। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स इसकी वर्टिकल मोशन क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होगी। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लें एक मैस है, उसका वेट तो डाउनवर्ड होगा, दैट इज इक्वल टू mg, लेकिन उस पर एक अपवर्ड फोर्स भी लग रही है, दैट इज इक्वल टू टेंशन। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास, मतलब स्टूडेंट्स इसको हम नेम दे देते हैं टेंशन का भी और अपवर्ड फोर्स का भी। तो इन हॉरिजॉन्टल मोशन दीज फोर्सेस, टेंशन एंड वेट कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब इन वर्टिकल मोशन अपवर्ड फोर्स टेंशन, या आप कह लें अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स जो उस मैस की होगी दैट इज इक्वल टू mg, ये आपस में एक दूसरे के अपवर्ड और डाउनवर्ड इफेक्ट को कैंसिल करके एफ नेट जो होगा इसका जीरो बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन इस तरह या इस तरह, ये देखें, मतलब ये तो हमारे पास होगी जीरो। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी करूं तो ये जो हमारे पास फैक्टर है हॉरिजॉन्टल मोशन, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह डिस्कस करूं तो अब ये मेरे पास प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लग रहा है। अगर मैं इसका एक थीटा बनाना चाहूं, एक इफेक्ट बनाना चाहूं, तो मेरे पास ये बनाएगा mg cos थीटा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में बॉब जो है हमारे पास वो कभी भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया इन वर्टिकल मोशन है। तो वर्टिकल मोशन जो हमारे पास है वो टेंशन, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स W होती है, ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो लिहाजा mg cos थीटा तो इसका बनेगा एक कंपोनेंट, लिहाजा इस वर्टिकल मोशन में ये बॉब कभी भी मूव नहीं करेगा। इसी तरह मैं स्टूडेंट्स अगर आपसे कहूँ कि ये मेरे पास बॉब है, मैस है, इसका जो डाउनवर्ड वेट होगा वो इज इक्वल टू होगा W, और W जो होता है हमारे पास mg के इक्वल होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, मैस और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज इक्वल टू वेट। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास अगर गौर से देखें तो वर्टिकल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन में स्टूडेंट्स कभी भी बॉब मूव नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि सिंपल पेंडुलम जो परफॉर्म करता है वो इस तरह करता है। तो ये आप गौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी मोशन है, दिस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करूं तो ये एक कंपोनेंट बनाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास बॉब है मूव करेगा, इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन का कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स
एम जी साइन थीटा हमारे पास वो फैक्टर, वो कंपोनेंट होगा जो बॉब को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करवाएगा। अगर हम अगेन इसकी वेलोसिटीज़ और इसके एक्सेलरेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करें तो मीन पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन जो स्टूडेंट्स होगा, मीन पॉइंट एक्सेलरेशन वो ज़ीरो होगा। इन मीन पॉइंट वेलोसिटी जो होगी इसकी वो मैक्सिमम होगी। और इसी तरह अगर बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा वो बॉब, तो उसका जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी तब उसकी इन एक्सट्रीम पोजीशन स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो होगी उसकी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन जो होगा उसका मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि किस तरह हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम को स्टडी किया, उसकी वेलोसिटीज़, उसका एक्सेलरेशन, उसकी जो एनर्जीज हैं इन मेन पॉइंट इन एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती हैं स्टूडेंट्स। ये बेसिकली वो पॉइंट, वो एमसीक्यूज हैं जो एग्जामिनर एग्जाम्स में अमूमन पूछ लेता है और ये आते भी हैं स्टूडेंट्स। इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि वेयर इज़ द पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड वेयर इज द पीक पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने स्टडी किया मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसके जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे, उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट थे कि आया ये वर्टिकल कंपोनेंट में मूव करता है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव करता है, उसके कितने फैक्टर्स, कितने कंपोनेंट बनते हैं वो मैंने आपको बताया कि एम जी कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी मूव नहीं करेगा। इसका एक और कंपोनेंट बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये इस पर भी मूव नहीं करेगा। इसका जो एम जी साइन थीटा है, ये जो स्टूडेंट्स एम जी साइन थीटा, इसमें इसके अकॉर्डिंग ये जो बॉब होगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब वो जो हमारे पास बॉब है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करवा रहे हैं अपनी लैब में या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो टाइम उसको रिक्वायर होगा इन 1 सेकेंड, उसकी जो राउंड ट्रिप होगी उसको वाइब्रेट, मतलब उसकी मोशन को डिस्कस करने के लिए उसका जो 1 कंप्लीट साइकिल होगा, उसको जितना टाइम रिक्वायर होगा इन कंप्लीट 1 वाइब्रेशन करने के लिए, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इसमें हमारे पास 2 पाई कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 3.14 या 22 डिवाइड बाई 7। इसमें जो L है वो लेंथ है उस स्ट्रिंग की जो हमारे पास अटैच किया है बॉब के साथ या फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ, और G हमारे पास ग्रेविटी है। इसको हमने डिस्कस कर लिया टाइम पीरियड को आज स्टूडेंट्स। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।